दोस्तों, आप इस बात पर विश्वास तो जरूर करते ही होंगे कि ये दुनिया अजब गजब बातों और रहस्यों से भरी हुई है। और तो और कई बार तो ऐसी ऐसी बातें पता चलती है कि उनको जानकर हम उन बातों पर हैरत करें या विश्वास, समझ ही नहीं आता। आज की इस वीडियो में हम आपको कुछ ऐसी ही दिलचस्प बातों से रूबरू कराने जा रहे हैं। यानी आज की इस वीडियो में हम आपको भारत के कुछ ऐसे रहस्यमय गांवों के बारे में बताने जा रहे हैं जिनके बारे में आपने शायद ही कभी सुना हो। लेकिन उससे पहले इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मलाना, हिमालय का एथेंस। दोस्तों, मलाना गांव हिमाचल प्रदेश के कुल्लू जिले में बसा हुआ है। ये गांव रहस्यमय गांव की लिस्ट में पहले नंबर पर आता है और इसके पीछे कई कारण हैं। सबसे पहली बात, आपको यहाँ कुछ भी छूने की इजाजत नहीं है। जी हाँ, आपने सही सुना, इस गांव में आप कुछ भी छू नहीं सकते। अब इसके पीछे की वजह भी जान लीजिए। दरअसल मलाना निवासी अपने आप को सर्वश्रेष्ठ मानते हैं, यानी अपने आप को बेस्ट समझते हैं। ऐसे में किसी बाहरी इंसान ने अगर उनके मंदिर, घर या दुकान को छू लिया तो वह उस इंसान पर 1000 से 2000 तक का जुर्माना लगा देते हैं। दूसरा, इस जगह पर भारत के नियम व कानूनों का पालन नहीं किया जाता है। और तो और यहाँ के निवासी भारत का संविधान भी नहीं मानते। इनके अपने सदन है और उसके अपने नियम कानून है, जिसका वो बेहद सख्ती से पालन भी करते हैं। इनका कहना है कि ये नियम तोड़ने से हमारे देवता नाराज हो जाएंगे और यहाँ मान्यता है कि अगर इन्होंने इस गांव के नियम कानून नहीं माने तो देवता के नाराज होने के कारण पूरा गांव तबाह हो जाएगा। यहाँ आने वाले टूरिस्ट को गांव में रुकने पर भी मनाही है। हालांकि वो लोग बाहर के टेंट में रुक सकते हैं। यहाँ की बोली में आपको ग्रीक, संस्कृत और तिब्बत की कई बोलियों का मिश्रण मिलेगा, जो आसपास किसी भी बोली भाषा से मेल नहीं खाता है। जतिंगा, जहाँ पक्षी करते हैं सामूहिक आत्महत्या। यह गांव दक्षिणी असम में स्थित है। यहाँ बड़ी संख्या में पक्षियों द्वारा आत्महत्या करने की वजह से सितंबर माह के शुरू होते ही यह क्षेत्र चर्चाओं में आ जाता है। माना जाता है कि यहाँ एक बार अगर अप्रवासी पक्षी यहाँ जाए तो फिर वापस नहीं जा पाते। अक्टूबर और नवंबर महीने के दौरान अंधेरी रातों में यहाँ बहुत ही अजीबोगरीब किस्से होते हैं। सिर्फ मानसून में नहीं बल्कि कोहरे वाली रातों को भी यहाँ पक्षियों के आत्महत्या करने के मामले अधिक देखने को मिलते हैं। यहाँ के लोग पक्षियों की मौत को भूत और रहस्यमय ताकतों से जुड़े हुए भी मानते हैं। इसके पीछे एक वैज्ञानिक कारण भी है। वैज्ञानिकों के मुताबिक गहरी घाटी में बसे होने के कारण जातिंगा में तेज बारिश के दौरान जब पक्षी यहाँ से उड़ने की कोशिश करते हैं तो वह पूरी तरह से गीले हो जाते हैं और उनको उड़ने में दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। वहीं दूसरी ओर तेज हवाओं से पक्षियों का संतुलन बिगड़ जाता है और पेड़ों से टकराकर वो घायल हो जाते हैं और फिर जमीन पर ही दम तोड़ देते हैं। पक्षियों की सामूहिक आत्महत्याओं के चलते यह गांव प्रसिद्ध हो गया है। बरसात के समय यहाँ पक्षियों के मरने की संख्या कई गुना बढ़ जाती है। मत्तुर, इस गांव में इंसान हिंदू हो या मुस्लिम सब बोलते हैं संस्कृत। कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु से करीब 300 किलोमीटर दूर बसा है मत्तुर गांव। इस गांव की खासियत ये है कि यहाँ पर रहने वाले लोग आम बोलचाल की भाषा में कन्नड़ नहीं बल्कि संस्कृत का इस्तेमाल करते हैं। यहाँ बच्चे से लेकर बुजुर्ग तक और हिंदुओं से लेकर मुसलमानों तक सभी आपस में संस्कृत भाषा में ही बात करते हैं। 10 साल की उम्र में ही बच्चों को वेदों से जुड़ा ज्ञान दे दिया जाता है। यहाँ के गांव वाले बताते हैं कि करीब 600 साल पहले केरल के संकेती ब्राह्मण समुदाय के लोग यहाँ आकर बस गए थे। तब से यहाँ संस्कृत में ही वार्तालाप किया जाता है। कुलधरा, रहस्यों में लिपटा एक वीरान गांव। दोस्तों, ये बात तो सभी जानते हैं कि राजस्थान को दूसरी भाषा में रहस्यों का राज्य कहा जा सकता है और इसी राज्य में एक शहर है जैसलमेर। इसको भी रहस्यों की लिस्ट में आप शामिल कर सकते हैं। जैसलमेर का कुलधरा गांव रहस्यों से लिपटा हुआ है। करीब 170 साल पहले इस गांव के सभी निवासी रातों रात इस गांव को छोड़कर चले गए। इस गांव के वीरान होने के पीछे 2 कहानियां प्रचलित हैं। पहली की यहाँ के शासक सलीम सिंह की बुरी नजर गांव की एक खूबसूरत लड़की पर पड़ गई।
वो जबरदस्ती उस लड़की से शादी करने का दबाव बनाने लगे। हालांकि गांव के लोगों को अपने सम्मान और गौरव के खिलाफ इस तरह की शादी मंजूर नहीं थी। ऐसे में गांव के मुखिया ने फैसला लिया कि वो रातों रात इस गांव को छोड़कर चले जाएंगे। जाते वक्त उन्होंने इस गांव को एक श्राप दिया कि इस जगह पर कभी भी कोई बस नहीं पाएगा। वहीं दूसरी कहानी के मुताबिक यहाँ के शासक सलीम सिंह ब्राह्मणों पर बहुत अत्याचार करते थे। उनके अत्याचारों से दुखी होकर ब्राह्मणों ने गांव छोड़ने का फैसला किया, लेकिन जाते वक्त उन्होंने गांव को श्राप दिया कि इस जगह पर कोई भी बस नहीं पाएगा। खैर, कहानी जो भी सच्ची हो, लेकिन ये तो सच है कि इस जगह पर आज तक कोई और बस नहीं पाया है। कोढ़िनी, ये है जुड़वा लोगों का गांव। आमतौर पर किसी के भी परिवार में एक या ज्यादा से ज्यादा 2 जुड़वा बच्चे होते हैं, बल्कि किसी किसी परिवार में तो एक भी नहीं होते। लेकिन क्या आप सोच सकते हैं कोई जगह जहां हमेशा ही जुड़वा पैदा होते हों? जी हाँ, केरल का एक गांव ऐसा है जहां हर परिवार में 2 से 3 जुड़वा बच्चे होते ही हैं। यकीन नहीं होता, लेकिन ये एकदम सच है। अगर वैश्विक स्तर पर देखें तो हर 1000 बच्चों पर 4 जुड़वा पैदा होते हैं। एशिया में तो यह दर 4 से भी कम है। लेकिन केरल के कोडिनी गांव में हर 1000 बच्चों पर 45 बच्चे जुड़वा पैदा होते हैं। इस मुस्लिम मेजॉरिटी एरिया की कुल आबादी 2000 है। इस गांव में घर, स्कूल, बाजार हर जगह हमशक्ल नजर आते हैं। ऐसा बताया जाता है कि इस गांव में जुड़वा जोड़ों में सबसे उम्र दराज 75 साल के अब्दुल हमीद और उनकी जुड़वा बहन कुन्ही कादिया है। ऐसा माना जाता है कि इस गांव में तभी से जुड़वा बच्चा पैदा होने लगे हैं। शुरुआत में तो सालों में कहीं जाकर इक्के दुक्के जुड़वा बच्चे पैदा हुए होंगे, लेकिन बाद में इसमें तेजी आई और अब तो बहुत ही तेज रफ्तार से जुड़वा बच्चे पैदा हो रहे हैं। इसके पीछे की वजह क्या है, ये तो अब तक कोई नहीं जानता, लेकिन अगर आपको पता चले तो आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। तब तक के लिए बाय बाय।